नहीं सर, पहले बताइए आपसे हुआ बात क्या था? कब? ये जो आपने नहीं बताया कि आपने कॉन्टेक्स्ट सर बताएं कि क्या आपने हुआ था आपने प्लीज। जो आपने सर आपने लेफ्ट जो राइट नहीं अभी जाना सर, अब आपने सिर्फ बताना है कि क्या हुआ था। मैं ना लेफ्ट जा रहा हूँ ना राइट जा रहा हूँ, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, फिर नहीं, मैं आपको मैं अब बोलूंगा आप क्या हुआ था बताएंगे कि एग्जैक्टली। क्या हुआ था सर, बाकी बातें बाद में होंगी। आप आपने क्या, मुझे आपने जानने की कोशिश ही नहीं की कि क्या हुआ था जनाब, अब आप बता दें कि क्या हुआ था। मैंने जानने की कोशिश की या ना की, आप मुझे सर बताएं, प्लीज आपने वो अब आप कॉन्टेक्ट पे बताएं कि रखा क्या था यहाँ हुआ था पे, आप सर बताओ प्लीज। मुझे। नहीं सर, मैं कुछ भी नहीं आप बताऊंगा, अब आप बताओ मुझे। बताएंगे कि क्या हुआ था। आप क्यों नहीं बताएंगे? अगर आपने वो कोई कोई इसलिए चीज मैं नहीं रखी यहाँ पे। बताऊंगा कि मैं कुछ भी बताऊंगा आप उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लिहाजा नहीं, बताएंगे आप ही। मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, आप बताएं, मैं देखूंगा आप क्या, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस पे, फिर मैं नहीं, डिसाइड करूंगा कि इसीलिए मैं ये मैं इसलिए एक्सेप्ट मैं नहीं करने बताऊंगा, लायक है पहले कि नहीं। आप बताएंगे कि आपको क्या आप पता है क्या सही हुआ था। समझ रहे ना? हाँ, आप चूंकि इसको सही समझ रहे, तो क्यों सही समझ रहे? किसी बता बच्चे दे की क्या हुआ था। पतलून उतार के चेक जी करना जी। कि उसके अच्छा बाल अच्छा, एक नीचे के एक आए। बात, साहिल यार अभी साहिल भाई, बात एक तो रख एक लेने बात दो। मुझे बताएं। अरे हाँ, दर मैं साहब, ये बात मैं मुझे ये लेट बात मी समझ कीप आ माई रही है। पॉइंट। जी लेट जी, मी अच्छा कीप माई ठीक है, पॉइंट। बताएं। बताएं मैं बताएं। ये कह रहा हूं कि आपने हम पे इल्जाम लगाया, या आप ये बताना चाह रहे थे कि ये, आप इसको सही समझ रहे थे, तो मुझे बताइए जी। कि आप इसको कैसे सही समझ सकते हैं कि आप कोई बच्चे को, जो कि मिडिल एज में है, जिसमें अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, ठीक है, 11-12 साल। जी जी। हाँ, उसके आप कपड़े उतारे और उसके नीचे के ओके बाल चेक करें। अगर नीचे के ओके। बाल आए हुए हैं या फिर उसको एहतलाम हो रहा है, यानी नाइट फॉल हो रहा हम्म, है, तो आप हम्म, उसको कत्ल कर दे रहे। ठीक ये कहाँ की अरे इंसानियत नाइटफॉल है कहाँ भाई? से पड़ा है साहिल? ठीक है नाइटफॉल ठीक का है। तो उसने लफ्ज मैं ही कहाँ नहीं है एक वहां एहतलाम? पे। वो एक उर्दू एहतलाम एक का उर्दू वो, बात भाई, उर्दू ट्रांसलेशन में गलत लिखा हुआ है कमीनों ने, इस्लाम नहीं है। अच्छा अच्छा, आप बात क्योंकि तो ट्रांसलेशन मैंने सुनो। जो ट्रांसलेशन हदीस फेक पेश है। की थी उसमें। वही ना, फेक है ट्रांसलेशन, इस्लाम का लफ्ज ही नहीं है। अच्छा बात तो सुने अभी। जी सुने। जो जो ये आप नरेशन बोल रहे हो, ये बोल कौन रहा है? वो खुद बोल रहा है, वो बच्चा, बहुत सारे ठीक हैं, है। इसकी बहुत सारी नहीं चेन नहीं ऑफ नहीं नहीं नरेशन नहीं। है, एक नहीं है। नहीं, ये बच्चा खुद बोल रहा है, ठीक है। बच्चा नहीं बोल बच्चा रहा, खुद बड़ा होके बोल रहा बोल रहा। है, वही बड़ा होके बोल रहा है, ठीक है। ओके ना, अगर ये ये एक बड़ा नहीं है ना, मेरे पास बहुत सारे हैं। हम्म, मैं इस वाले की बात कर रहा हूँ ना। तो यही बातें अभी मुझे एक बंदे ने ना लिखी, बहुत सारे लोगों ने लिखी है, वो चेन ऑफ नरेशन है। आप मुझे बताएं उसकी भाई बैकग्राउंड क्या है, वो भाई बताएं। जो आपने भाई जो आपने यहाँ बच्चा पे बड़ा होके, जो आपने भाई भाई इसका मैं एक आर्ग्यूमेंट मिनट ब्रेक करता हूँ। भाई, बात तो सुनो आपका यहाँ से। आर्ग्यूमेंट ब्रेक कर रहा हूँ। ठीक। हाँ, ठीक है, मुझे बताएं। बताओ, बच्चे की जान बच गई, और बच्चा जो हम्म है वो, जो जालिम लोग है या फिर हम्म चोर चकार है, उसके साथ हम्म जिंदगी गुजार रहा है, ठीक है। हम्म अब जब वो बड़ा हम्म हो गया, बच्चे को लग रहा है कि भाई इसमें तो फायदा है, इसमें हम्म हमको लूटमार का माल भी मिलेगा, क्या तो मतलब फायदा? बच्चा उसने कुछ चोर नहीं कहा, बन उसने सिर्फ जाता अपना है। वाकया बताया साहिल। हाँ उसने कौन सा कहा कि अच्छा काम था बुरा काम था, उसने वाकया बताया। हाँ, नहीं, इनका वही आर्ग्यूमेंट ये है तो। कि उसने खुद इस्लाम अरे कबूल वो कर तो, लिया ना, अगर गलत काम था तो उसने हाँ, क्यों किया? मजबूरी में करवाया ना उससे। वही तो, ये तो फिर तो आप लोग लास्ट में मजबूरी पे आते हो। अगर मैं अभी आपको मजबूरी में इस्लाम कबूल कर रहा हूँ किसी भी चीज पे, आपके सामने कुछ भी रख लूं, तो आप करोगे? अगर मजबूरी में बंदूक रख के करोगे तो हो सकता है कर ले। वाह भाई। क्या फिर मतलब? तो फिर तो मुझे तो आश्चर्य ही नहीं हो रहा है कि आप क्यों अस्तर ही हुए नहीं हो रहा, एक्स मुस्लिम। अस्तर होना चाहिए ना, जब आप आप क्यों बंदूक हुए रखोगे एक्स तो क्या मुस्लिम? करें? भाई मर जाए? नहीं भाई, मर जाए, बोलो मर हाँ जाए। हाँ। अब मर अगर जाए अगर तो फिर अगर तुम्हारे कोई मोहम्मद ने सुनो तकैया क्यों दिया था? सुनो मोहम्मद ने मसला। कहा था कि अगर तुम मुझे भाई गालियां भी भाई देना। एक सेकंड सेकंड, तुम लोगों को अंब का भाई तो पता नहीं बात होता, यहाँ सुनो, पे आ जाते तो किल किल करने। बात सुनो, बात में बात सुनो, सुनूंगा। बात सुनो तुम्हारे यहाँ पे। नबी ने कहा है कि बात अगर सुनो, मौत तुम्हारे, शट अप, अगर बात मौत सुनो। तुम्हारे ऊपर हो तो तुम मुझे भी गालियां निकाल देना, क्यों कहा? अल तुम्हें तकैया का तुम्हें ये बेसिक मकसद बहुत क्या है? सुनना सुनना, तुम्हें यही बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तुम कहीं का भाई किस्सा सुनूंगा कहीं तब जब लेके तुम्हें जाते कुछ हो, पता हो, तुम्हें कहीं अंब का का तो पता नहीं है। मैं बताऊंगा ना। क्या मैं बताऊंगा अभी ना? मेरी बात तो सुनो पहले, मेरी बात तो सुनो पहले। तुम्हारी बात बाद में बात तो ना, पहले पूरी बताओ सुनो। कि क्या मरते वक्त अगर झूठ अगर बोलना अलाउड अगर अच्छा, मुझे है कि मुझे नहीं? एक एक बात बोलो। अगर जब ये हुआ था, इससे पहले एक जंग हुई थी जिसको बैटल ऑफ ट्रंच बोलते हैं, ठीक है। बैटल ऑफ अगर ट्रंच बैटल नहीं हुई थी। बैटल नहीं हुई थी? नहीं हुई थी। अच्छा। नहीं। वाह। कहाँ हुई तो थी? फिर ये नाम कहाँ से आया? बैटल ऑफ ट्रंच मुझे क्या कहाँ से पता नाम बैटल आया? ऑफ ट्रंच में क्या लड़ाई हुई थी। यही सुनो ना, बात तो यही है ना कि क्या जो सुनो मैं ना बोलूंगा वो आप नहीं यार, मानोगे, आप जो एक बोलोगे सेकंड वो मैं नहीं मानूंगा। यार, नहीं रुको। मैं नहीं मानूंगा की बात है। बैटल ऑफ ट्रंच में लड़ाई हुई नहीं? हुई है। नहीं हुई।
और बैटल ऑफ ट्रंच का बनु कुरैजा को और उसको ताल्लुक नहीं बैटल ऑफ है। ट्रंच क्यों बोलते हैं सर? क्यों बैटल बोलते ऑफ हैं ट्रंच बैटल ऑफ बोलते ट्रंच? हैं कि पहले ये तो लड़ाई करने कुरैशी हाँ आए, ठीक है, और मोहम्मद ने मदीना के गिर्द ट्रंच खोल ली, हाँ बना ली, तो लड़ाई तो हुई नहीं, वो लोग चले ठीक गए, हाँ खत्म। अच्छा, बनु एक कुरैजा जो है, अच्छा 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 बनु कुरैजा समझ लो डार, बनु कुरैजा जो है वो कुरैशी थे कि यहूदी थे? वो यहूदी थे। ओके, यहूदी उधर कुरैशी मक्का में थे या किसी और जगह पे थे? वो मक्का में थे। मक्का में थे। दो रिफिट है मुंह तुम्हारे पे, तुम्हें तुमसे बात ही नहीं करूंगा जिसको ये ही नहीं पता कि बनु कुरैजा जो है ये ट्राइब, ये मक्का के ये पास भी नहीं ट्राइब है। ये ट्राइब अच्छा किस जगह ये पे थे? ट्राइब मक्का ये किस जगह पे ये थे? ट्राइब अच्छा ठीक है जो 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 वो किधर ट्रंच थे? जो अब पहले ट्रंच ये खोद बताओ ये जो कहां पे ट्रंच थे? जो जब मक्का में ये थे, एक साइड से ये थे, 3 साइड से पहाड़ियाँ थी, एक साइड से जंगल था और उस एक साइड पे इनका था कि जहाँ से अटैक हो सकता था वहां पे ये थे और इनसे पीस ट्रीटी हुई थी। और उसके बाद क्या किया उन्होंने उन्होंने जो बाहर से आ रहे थे, जो बाहर के लोग ये अटैक करना चाहते थे मुस्लिम्स पे, अगर वो अटैक ठीक होता, मतलब वो अगर मतलब वो कंस्पिरेसी ठीक हो जाती, तो आप मुझे बताओ जो अंदर मुसलमान मरते उनका ये कत्लेआम किसके सर आप विदाउट विदाउट देखे हुए आपको कुछ नहीं बोल सकता क्यों? इस अच्छा, बारे में। अपनी बारी पे इस विदाउट बारे देखे में हुए कुछ कुछ नहीं बोलूंगा, और अब नहीं मेरी अपनी बारी पे तुम हर चीज तुम बगैर दिखाए बोल रहे हो और कुत्ते की तरह बोल रहे हो। भाई पहले ओके, ज़बान एग्जैक्टली, तुम सँभाल के, कुत्ते की तरह ठीक है? भौंक रहे हो, ये लो मैंने पकड़ो। मैंने मैंने ये हदीस आ गई एक बार स्क्रीन पे, अब पढ़ो क्या लिखा हुआ है। एक प्लीज, बार भी क्या तुम्हें लिखा ये हुआ है वो नहीं पढ़ो यार। भाई मैं तुम्हें बोल रहा हूँ जो मैंने पहले लिखा ही हुआ है तुम्हें वो बोला पढ़ो, अब स्क्रीन पे आप है, अब उठा के स्क्रीन पे रख है, देते हो आप उठा के रख देते हो स्क्रीन पे, उसका आगे स्क्रीन क्या पे, है, पीछे क्या है वो तो किसी को पता ही नहीं। इसीलिए पढ़ो इसको क्या लिखा हुआ है। मैं वही चीज बोल रहा हूँ जो आपने पहले भी हदीस रखी ना स्क्रीन पे, अगर कोई और पढ़ता उसको जिसको पता ही नहीं था ना डार, पीछे का ना आगे ओए का, डार, वो जो सोचता वो तो वही सोचता ना एग्जैक्टली जो आप उसके सोच में डालना चाहते हो। डार, बात लिसन, तो यही है भाई जो डार, अभी अभी जो दिस गाय इज सो इरिटेटिंग, जिसकी इंतहा कोई नहीं। वंस अगेन, इसने बार बार ये बात बोली है कि वो कत्ल हो जाते और ऐसा हो जाता है क्योंकि उन्होंने पीस ट्रीटी तोड़ी है। उन्होंने पीस ट्रीटी कोई नहीं तोड़ी, उन्होंने किसी किस्म की ऐसी ट्रीटी नहीं तोड़ी। मोहम्मद ने उन्हें बुलाया, उन्होंने कहा हमने लड़ाई नहीं करनी है, फुल स्टॉप, वी आर नॉट गोइंग टू फाइट, दैट्स इट, नो पीस ट्रीटी, बहुत पहले बता दिया। ऐसा नहीं है कि जंग के अंदर से भाग के चले गए वो, जैसा कि ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है, और मैंने इसे क्या है रेफरेंस दो अगर अपने एक बाप की औलाद हो तो, इसने नहीं दिया। उसके बाद जब मैंने कहा कि वो जो एक औरत हंस रही थी अपने लोगों को कत्ल होता हुआ देख के, मुझे बताओ कि उसको कत्ल क्यों किया गया। वंस अगेन रेफरेंस दिखाओ, मैंने स्क्रीन पे दिखा दिया है। अब मैंने अगर स्क्रीन पे दिखा दिया है तो मुझे इसका बैकग्राउंड बताओ। भाई इसका बैकग्राउंड तो पता है कि वो जब मोहम्मद के साथी उन लोगों का कत्ल कर रहे थे उस वक्त एक लड़की हंस रही थी। जिस तरह बंदे के ऊपर वहशत तारी हो जाती है और वो जब ज्यादा खूनरेजी देखता है तो वो पागलों की तरह खिसियानी हंसी हंसना शुरू कर देता है। दिस इज एग्जैक्टली हाउ वो लड़की पागलों की तरह हंसना शुरू हो गई और उसको कत्ल कर दिया गया। क्यों? क्योंकि ये लोग टेररिस्ट थे, ये लोग टेररिस्ट थे, कातल थे, कत्ल करते थे और इनके पास कुछ नहीं था जिंदगी में करने को। बात यह है कि अगर आपके पास कोई रेफरेंस नहीं है, आपने कोई सरमन सुन लिया अपने स्कॉलर का जिसने आपको रत्ती भर कोई रेफरेंस नहीं दिया और आपने जाके वैलिडेट और वेरीफाई भी नहीं किया और आपको सिर्फ थोड़ा बहुत याद है, उस भाई उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जो बोलते हैं सामने दिखा के बोलते हैं, जिसमें दम है आके इसको काउंटर कर दे। मगर तुम जैसा बंदा काउंटर नहीं कर सकता, क्योंकि अगर तुमने सेम रिपीटेड तरीके से वही बोलते जाना है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रेफरेंस तुम्हें सारा पता है ऑलरेडी। अब मैं मजीद रेफरेंस क्या दूं इस हदीस के पीछे कि वो बच्ची पागल हो गई है, हंसना शुरू कर दिया उसने अपने सामने कत्ल होते हुए देख के। अभी भी मजीद रेफरेंस चाहिए? देखिएगा अब ये क्या कहते हैं डॉक्टर साहब। लेट्स सी, लास्ट एंड फाइनल चांस इनका। मुझे जी मुझे
मुझे अभी भी मुझे इस जो ये आप लड़की का किस्सा बोल रहे हो, जब तक मैं खुद इसके बारे में नहीं करूंगा, मैं मानूंगा ही नहीं आपकी बात। क्यों मानूंगा मैं? खुद तो तुमने एक चीज नहीं पढ़ी, तुमने या तो किसी यूट्यूब वीडियो से सुना है किस्सा, किसी स्कॉलर को अपनी धुन बजाते हुए। अगर मैंने तुम्हें पढ़ा होता तो तुम्हें पता होता किस किताब में लिखा है। भाई मैंने पहले ही चलो बोला, ऐसा देखो करो, सिर्फ किताब का मैं नाम सच बोल बता रहा दो हूँ, जिसमें सुनो। तुमने पढ़ा है। भाई फिर से तुम वही उठ रहे हो, पता नहीं क्या क्या सिर्फ बोल रहे किताब हो। का नाम बता दो, ज्यादा ना बताओ, भाई कि बात सिर्फ सुनो किताब का मेरी, नाम बता दो जहां पे पढ़ा बात है। सुनो मेरी। मैंने पहले ही बोला कि ये मसला मैंने यहीं पे देखा, मुझे ये थोड़ा रिकॉल हुआ, मैंने ये सुना हुआ था नहीं, पहले, कहां से इसलिए सुना मैंने हुआ था? जो इसका तुम्हारा मैंने स्कॉलर इसलिए है, मैंने जिसने हाँ यूट्यूब हाँ। पे तुम्हें सुनाया है, उसने किस किताब का रेफरेंस देके तुम्हें ये सारा बोंगियां बोली थी? भाई मैं बहुत पहले सुना हुआ, मुझे नहीं रेफरेंस नहीं याद मुझे। अच्छा, तो मैंने पहले जब ये तुम्हारे बात स्कॉलर से जब सुना, मैंने बात स्टार्ट सुनो सुनो, जब मैंने बात जब स्टार्ट की ना, तुमने, पहले बात मैंने यही। लेट मी जस्ट पुट यू बैक स्टेज अगेन, जब तुमने अपने स्कॉलर से सुना, तुमने रत्ती भर नहीं वेरीफाई किया अपने स्कॉलर को कि वो जो भी बात बता रहा है, क्या वो कोई भी बात ऑथेंटिक बता रहा है कि नहीं? नहीं किया। क्यों? हमें एतबार है हमारे स्कॉलर्स पे कि वो झूठ नहीं बोलते। हालांकि तुम्हारा हर मुफ्ती, हर स्कॉलर झूठ बोलता है और दबा के झूठ बोलता है। हम जो सामने दिखा के बता रहे हैं, मैं रिसर्च करूंगा, रिसर्च तो तुमने फिर नहीं करनी, रिसर्च तो तुमने फिर नहीं करनी, फिर तुमने अपने स्कॉलर की कोई वीडियो देखनी है, ठीक है, और उसने जो बता दिया तुमने एक्सेप्ट कर लेना है, और नेक्स्ट टाइम फिर हमारे पास आके वही बातें रिपीट करनी है, तो फायदा उसका? तुम्हें तो पहले किस्से का रेफरेंस नहीं पता, तो तुम्हें इस किस्से, ये किस्सा उसी का तो पार्ट है, तुम्हारे स्कॉलर ने बताया नहीं इसलिए तुम्हें पता नहीं। क्योंकि ये कैसे बता देता स्कॉलर कि एक लड़की इतना खून होता हुआ देख के पागल हो गई, मेंटल हो गई, खिसियानी हंसी हंसना शुरू हो गई, और उसकी हंसी नहीं रुक रही और वो चीखे मार रही है, कैसे बताएगा तुम्हारा स्कॉलर कि उसको कत्ल कर दिया गया? हाउ? कैसे? कभी नहीं बताएगा। दैट इज वाई वो नहीं बताएगा। साहिल भाई, आपने इनसे बात करनी, ही इज डन फॉर मी। नहीं, खत्म हो गया ना। इन्हें कुछ लेना, बात तो करनी नहीं, इसने फिर वही बात रिपीट करनी है। नहीं, मैं अच्छा चलो मैं एक ट्राई करता हूँ। दार भाई, नहीं नहीं दार साहिल भाई, भाई, आप पहले ये थोड़ा मसले ब्रेक को लगा आप लगा के बात करेंगे आप। भाई मैं तो सिर्फ सुन रहा था, मैं तो यहाँ से बात ही नहीं कर रहा अरे था। भाई, जरा जाके देख लेना, आप कितना बीच में इंटरप्ट कर रहे थे। मैं भाई जब बात ही करनी, 1 मिनट भी बात नहीं करने दी इसने पूरी, तो मैं इंटरप्ट तो करना क्या पड़ता झूठ ना। बोलते हो यार। अच्छा सुनो, मेरी भाई बात अब सुनो, मैं आप झूठ वो बोल रहा हूँ? रेफरेंस अब लेके देखा ना, वो आओगे। खेल रहा है, वो विक्टिम कार्ड खेल रहा है हाँ, यहाँ पे। कार्ड नहीं, वही। मैं विक्टिम कार्ड क्यों भाई, मुझे देखो ये विक्टिम कार्ड देखो, ये खेलने की जरूरत स्टेटमेंट नहीं आप है। कंप्लीट होने ही नहीं देते मुझे दार भाई, नहीं बोल करनी। रही हमारी। थोड़ा रुको। देखो दार देखो भाई, जब देखो आप, देखो अभी फिर से बोलने नहीं दे रहे। ठीक है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जब आप रेफरेंस लेके आओगे ना, फिर आप हम्म। अपना मुद्दा इस बारे में पेश करना, ठीक है? मुझे सिर्फ एक सवाल का ठीक है। जवाब दो आप। क्या हम्म। आपको वो हदीस मालूम है कि जब रसूलुल्लाह के सामने हजरत उमर तौरात का एक नुस्खे में से पढ़ने लगे थे, हम्म। और जब रसूलुल्लाह वो देखे कि हजरत उमर पढ़ रहे हैं, तो हम्म। उनके चेहरे का रंग बदलने लगा। हजरत अबू बकर वहां मौजूद थे। हजरत अबू हम्म। बकर हजरत उमर को डांट लगाते और कहते हैं कि क्या तेरे माँ बाप तुझ पे ये हो जाए वो हो जाए, कुछ तो कहते हैं उसको। और हम्म। कहते हैं कि क्या तुम नहीं देखते कि रसूलुल्लाह का चेहरे का रंग बदल रहा है? तो उस पे हम्म। हजरत उमर माफी मांगते हैं, कहते हैं मेरे माँ बाप तुम पे कुर्बान हो जाओ, क्या बात है? तो रसूलुल्लाह हम्म। कहते हैं कि आज अगर मूसा भी जिंदा होते हम्म। तो उनके लिए जरूरी होता कि वो मेरी शरीयत पे अमल करे। हम्म। राइट? ठीक। है ना ये हदीस? ठीक नहीं, हदीस मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आप पे बिलीव कर रहा हूँ। ठीक है, मान ली मैंने हदीस, तो ठीक है। आगे क्या करना है? हाँ, आगे तो बात ये है कि जब हम्म। वहां पे वो जब आए थे उनको सजा के लिए, तो उनको तौरा के हिसाब से सजा क्यों दी गई? अच्छा, आप ये कहोगे कि वो जो बंदा था कौन, साद इब्ने माज कौन था? साद इब्ने हम्म। माज ही था ना? हाँ हाँ हाँ। हाँ, उसको अपॉइंट किया गया, ठीक है। तो ये लोग हम्म। जब अग्री किए कि भाई ठीक है, ये पहले तुम्हारी कम्युनिटी का था, ये तुम्हारा फैसला करेगा चलेगा क्या, तो जब बनु हम्म। कुरैजा ने उनको हाँ बोली, तो वो इसलिए नहीं बोली थी कि हमको मार दिया जाए, बल्कि हम्म। इसलिए बोली होगी कि भाई ये हमारा बंदा था, कम से कम ये हम पे रहम करेगा। हम्म।
लेकिन साद बिन माज ने ऐसा नहीं किया। तो उसने क्या उसने बोला? हुक्म उसने चला दिया, हाँ, उसने सजा दे दी तौरात के मुताबिक हुँ, रसूलुल्लाह के सामने। जब यहाँ हुँ, पे रसूलुल्लाह कह रहे हैं कि मूसा भी होते तो तौरात पे अमल नहीं कर सकते, बल्कि मेरी हुँ, शरीयत को आपको लागू करना है। हुँ, यहाँ हुँ, पे एक तो बेचारे उसको अपने आदमी को इसलिए सिलेक्ट किए थे कि वो कम से कम हमको माफी दिलवा देगा, वो हुँ, चालाकी करता है। और ऊपर से रसूलुल्लाह जो है उसको ये नहीं कहते कि भाई ये तौरात की सजा नहीं चलेगी, अब मोहम्मद हुँ, का दीन चलेगा, मोहम्मद की शरीयत चलेगी, हुँ, इनको सजा मोहम्मदी सजा मिलेगी, इस्लाम के हिसाब से हुँ, मिलेगी। हुँ। क्यों नहीं ऐसा हुआ? भाई मुझे मुझे आप एक बात बताओ, ठीक है? अगर वो वहाँ पे उनको अकॉर्डिंग टू इस्लाम सज़ा देता, ठीक है? हम्म चाहे इस्लाम में सज़ा क्या भी होती, चाहे कत्ल ही होता या कुछ और ही होता, ठीक है? वहाँ पे क्या हो जाता, वो उनको लगता है कि शायद इसने जानबूझ के हमारे साथ गलत किया। हमें तो अच्छा, मेरे पता को भी एक नहीं बात बताओ इस्लाम इस्लाम यार भाई, एक मिनट, हमें इस तो आप अभी बात पूरी मैं करने समझ दो गया ना भाई। आपका आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट समझ गया। आप ये कह रहे हैं ना कि उनको हुँ, ऐसा लगता कि जानबूझ के हमको मारा गया हाँ, अगर इसलिए इस्लाम के उनको साथ। बोला कि जिस पे आप मैं बिलीव कर रहे हो, आपको उसी हिसाब से देंगे। उस पे नहीं, ऐसा नहीं बोला गया था कि आपको तौरा के हिसाब से सजा दी जाएगी, ऐसा बोला ही नहीं गया था। जाके हदीस चेक कर लेना। तौरा के ये तो हिसाब ये से ही सज़ा तुम्हारा दी गई आदमी है है, भाई। ये पहले यहूदी रह चुका है, तो इस तरीके की बात आई है हदीस में। ये नहीं आई कि तुम्हारा फैसला तौरा तो के हिसाब ठीक है से ना, होगा। तो वो जो वो यहूदी उन्होंने यहूदी क्यों था। सिलेक्ट किया? मेरे को एक बात हुँ, बोलो भाई, दार भाई, थोड़ा दिमाग ठंडा रख के लॉजिकली सोचना। सोचो कि तुमने कोई गुनाह किया है, ठीक है? हुँ, कुछ तो गुनाह किया है जिसके तुम, हालांकि यहाँ पे अभी तुम्हारा एडम के साथ डिस्कशन जो हुआ उसमें तुमने ये साबित नहीं किया कि उनका गुनाह क्या था, ठीक है? वो एक अलग सेपरेट डिस्कशन है। मैंने लेकिन आपको बोला सुन है लो भाई, गुनाह मैं क्या उसको नहीं था, कह रहा लेकिन हूँ हाँ, साबित नहीं यार। कर पाया, लेकिन मैं कर लूँगा। बात हाँ, ये है, जब वो करोगे तब कर लूँगा। रखना, हाँ, लेकिन मैं हाँ, तुम्हारे हाँ। हिसाब से ही चल रहा हूँ। हुँ, अगर समझो कि आपने कोई एक गुनाह किया है और आपको बहुत भयानक सजा मिलने वाली है, हुँ, ठीक है? हुँ, अगर कोई आपका पहचान वाला, हुँ, आपका गांव वाला उधर हुँ, है हुँ, और जज बोलता है कि भाई तुम्हारा फैसला ये करेगा तो चलेगा, हुँ। तो तुम क्या, किस, यानी उसको अगर तुम सिलेक्ट करोगे तो किस नियत से करोगे? मैं किस नियत से करूँगा? जो हाँ, सज़ा उस होनी होगी, अपने वो गांव तो हो वाले को जाएगी। क्यों तुम सिलेक्ट करोगे? मैं मैं पहले मुझे एक बात बताओ, अगर नहीं नहीं, अभी इसका आप जवाब, हो इसका अभी जवाब आप हो तुमको अभी आप हो पूरा मसला समझ में आ जाएगा। पहले अभी पहले जवाब तो दो तुम मुझे अपने, एग्जैक्टली समझ आई आपकी बात, मुझे एग्जैक्टली समझ आई। आपको लग उसका रहा है कि जवाब दो, उन्होंने जवाब इसलिए तुम किया अपने कि गांव वाले हाँ, को क्यों? हाँ, मैं हाँ बताऊँगा ना। आप ये मुझसे बुलवाना चाह रहे हो क्योंकि मुझे पता है कि मेरा गाँव वाला जो है वो मुझे बचाएगा, ठीक है? लेकिन बात ये है कि हाँ अगर आप बात सुनो, पूरी बात सुनो। हाँ अब अगर वो गाँव वाला ऐसा था कि वो हम्म चाहता हो कि मैं मर जाऊँ, वो तो नहीं करेगा हाँ, हेल्प मेरी, वो तो हेल्प ही क्या नहीं क्या करेगा। क्या अगर मैं मर जाऊं क्या? वो जो गाँव वाला है ना, जो आप गाँव वाला हाँ बोल रहे हो, अगर हाँ उसके साथ मेरी कोई अनबन हुई थी या उसके साथ मेरे वो टर्म्स अच्छे नहीं है, ठीक है? वो तो हाँ, चाहेगा मैं ओके, मरूँ, और वो मरूं? मेरी हेल्प क्यों करेगा? और वहाँ पे तो एग्जैक्टली बेवकूफ़ मैं मतलब होगा, मतलब थैंक यू थैंक यू वहाँ थैंक पे यू तो बेवकूफ़ थैंक यू। भाई, वहाँ पे मतलब तो बेवकूफ़ मैं यार हूँ रुक ना, जा जो भाई, ये कर रहा है। दार रुक जा भाई, दार रुक जा, आई गॉट योर पॉइंट। आप ये कह हुँ, रहे हो कि अगर आपके गांव वाले का आपके साथ अनबन है तो वो तो चाहेगा ही कि आप मरो। थैंक यू सो वेरी मच। तो आपने ये साबित किया कि ये जो सात इसका पूरा नाम क्या है यार इस बंदे बात का? आपके सामने है साहिल भाई, ये बिल्कुल हाँ आप सही कह रहे हो। तोरा के मुताबिक हाँ वाली बात कोई नहीं है, बल्कि रादर अगर देखें तो अल्लाह का मैसेंजर कह रहा है कि तुमने यू जज अमंग देम विद द जजमेंट ऑफ द किंग अल्लाह। तो हाँ बेसिकली साद जो था वो मुसलमान हो गया हुआ था और वह बनु कुरैज़ा की तरह सेपरेट नहीं किया गया था, और बनु कुरैज़ा सेपरेट थे। इन लोगों की कम्युनिकेशन जो हुई, उन्होंने कहा ठीक है यार, साद हमारे ही कबीले का है, आवाज, मुसलमान अगर यार जो मेरी हो आवाज गया आ हुआ रही है है। सबको? जी दार अब आ रही साहब, है, अब आ रही है। एडम की आपको आवाज आ मेरी रही आवाज है? आ रही है साहिल भाई? हाँ, 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 आ रही। हाँ, तो वो साद को इसीलिए एक्सेप्ट किया गया था कि यार चलो हमारे कबीले का है, मुसलमान अगर जो हो गया हमारे साथ गद्दारी नहीं करेगा और हमें कोई बहुत बुरी सजा नहीं दिलवाएगा। लेकिन साद चूंकि मुसलमान हो गया था तो गद्दारी उसके दिल में हमेशा रहेगी। अब तो वो यहूदियों के अच्छा मुखालिफ ही मेरा रहेगा।
एडम मेरा आर्ग्यूमेंट मैं कंप्लीट कर लूं इनसे, साहिल भाई क्योंकि ये वही बहुत आर्ग्यूमेंट है जबरदस्त आपका, ये वही आर्ग्यूमेंट है। तो ये जो साद है ये वही वाली उसने हदीस सामने गद्दारी आया हुआ है। की। हाँ उसने गद्दारी की इनके साथ कि यार ठीक है क्योंकि मुसलमान हो गया, क्योंकि मुसलमान ने अपनी ट्राइब के साथ अब पुरानी ट्राइब के साथ रिश्ता नहीं रखना, किसी इलाके के साथ रिश्ता नहीं रखना, उसने तो ठीक है। मुसलमानों के साथ रिश्ता रखना है। और उसने हाँ, अल्लाह की पनिशमेंट दी है उन उसको, वो तो राहत की क्यों पनिशमेंट एक्सेप्ट नहीं दी। करते? साहिल भाई मुझे ये ले एक आपके सामने। हाँ मुझे हाँ एक भाई, बात मुझे तो मुझे एक एक चीज तो बात ये हो गई दार साहब कि आपने हम्म, अपने एग्जाम्पल पे खुद माना कि जिस तरीके से वो बदला लेने की नीयत से आपको फंसवाएगा, और इसी तरीके से साद भी उनको मरवाना चाहता था, इस वजह से वो तौरा का जो है वो उसने कहा। मैंने आपकी तोरा का आपकी कहा ही उस नहीं बात साहिल, का नहीं जवाब कहा दिया। तोरा हाँ का, ये तोरा है मैंने ही नहीं सामने, आपकी उसने उस तो अल्लाह की मैंने पनिशमेंट दी है, मुसलमान की पनिशमेंट दी हाँ है। वो आप उसमें भी देख आता लें। हूँ। भाई मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं इस बार ये जो आप रेफरेंस दे रहे हो ना, मैं खुद देखूंगा। मैं सिर्फ एक बुक से नहीं देखूंगा ये रेफरेंस हाँ जो तो आप मुझे देख के दे आओ, रहे हो। लेकिन अभी आपको मैं मुद्दा समझ में आ मैं गया दार साहब हाँ 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 मुझे को। एडम, इनके मुंह से हकीकत निकली, हम्म। इनको इस मुद्दे के बारे में एग्जैक्टली पता था ही नहीं, ना इनके पास रेफरेंस था।